हेलो दोस्तों, ये रेसिपी की नाम मैंने भी पहली बार सुनी और मैंने बनाई भी पहली बार थी क्योंकि ये मेरी रेसिपी नहीं है। ये रेसिपी मेरी सासू माँ ने बनाया है और आप पूरी वीडियो में खुद ही देखना। वो खड़ी होकर पूरी बता रही थी, बीच बीच में वो भी बना रही थी और ये इतनी टेस्टी क्या बताने को। और इसका नाम है स्टो। मैंने बोला नाम भी क्या गजब है, स्टो। देखिए, हम लोग कम से कम 500-600 ग्राम आलू लेके उसे 4 भागों में काटना है। वो एक एक भाग देख रही थी बराबर है कि नहीं है। देखिए, बगल में खड़े होकर एक एक भाग देख रही थी कि बराबर आलू है कि नहीं। इसके बाद बोली उन्होंने कि बड़ा सा बर्तन लो, 1 चम्मच इसमें हल्दी डालो। तो मैंने हल्दी डाला और यहाँ लगभग 300 से 400 ग्राम प्याज स्लाइस कटवाई थी। तो वो बगल में देखी खड़ी हुई है, सब बता रही। मैंने वो प्याज भी बोली डालो, मैंने वो भी डाला। इसके बाद बोली टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालो, बाद में चेक करके डालना। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद बोली भर के यहाँ सरसों तेल डालो, लगभग 100 से 150 ग्राम तेल डालो। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद बोली अच्छे से इसे मिक्स करो, प्याज को एक एक लेयर निकाल देना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है। मैंने बोला सबसे अच्छे कम से कम एक रेसिपी तो बताएं, क्योंकि आई कुछ दिनों से मेरे पास, तो वो एक एक चीज़ बताए। तो हम लोग बोले चलो आप, मेरी बेटी बोली दादी माँ आप ना अच्छी रेसिपी बताओ मम्मी को और बनाओ जो गाँव में पहले बनता था। तो देखिए, उनको हल्दी कम लगा और खुद अपने हाथों से डालो कि नहीं और हल्दी चाहिए, और बोली अच्छे से इसे मिक्स करो। मैंने मिक्स किया और बोली इसे आधा घंटा ढक के छोड़ देना। मैंने ढक के भी छोड़ दिया था। और यहाँ कम से कम 4 से 5 टमाटर चौकोर में टुकड़ों में कट करके रख दिए। बोली काट लेने, तो मैंने काट लिया। पर मैं बोलूँगी बारीक काट लेना, किसी को लदबद मतलब गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो। पर ये बोली थी चौड़े टुकड़ों में काट लो, मैंने काट लिया। मैंने भी बोला अम्मा वही बताना जो पहले बनता था। फिर मैंने पूछा ये रेसिपी किसकी? बोली मेरी खुद की रेसिपी है। गाँव में कुछ कभी नहीं होता था, केवल आलू प्याज होता था, तो हम लोग ऐसे बनाते थे। इसके बाद यहाँ भी तेल जाएगा लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में। देखिए सामने खड़ी होकर आके देख रही कि तेल कितना है, कम है कि ज़्यादा है। तब मैंने बोला कि नहीं ठीक है। बोली ठीक है सही है तेल। तो ये अच्छे से गर्म हो जाए ना, इसके बाद डालना है जीरा। इसके बाद जीरा कम से कम 1 चम्मच भर के, और वो सामने ही खड़ी है, थोड़ी हाथ में दर्द थी तो नहीं कर पा रही थी। बोली तुम चलाते जाओ बनाते जाओ, मैं खड़े होके देख रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। जब गर्म हो गया तो बोली 1 चम्मच जीरा हो डालना, इसके बाद तेजपत्ता डालना। और इसके बाद जब बोली कि जा जीरा कम जलाए, जीरा और जलाती ना, जीरा कम जलाई हो, डांट रही थी कि जीरा एकदम लाल होनी चाहिए, एकदम जीरा काला हो जाए। उसके बाद तेजपत्ता, और यहाँ डालना है स्लाइस करके 1 मुट्ठी, मतलब कि लंबी लंबी 1 मुट्ठी छील के लहसुन। डांट रही थी कि जब तक पूरी जीरा काली नहीं हो जाए तब तक कुछ भी नहीं जाता है। तो मैंने बोला हो जाएगा। बोले नहीं काली करो। फिर मैंने पूरा जीरे को काली करी पहले। तो बोले हाँ ठीक है। इसके बाद तेजपत्ता। अब बोले कि सारे साबुत मसाले डाल दो, तो सारे खड़े मसाले मैंने डाला। और 5 से 6 यहाँ साबुत रेड चिली, ना ग्रीन चिली जाएगा ना पाउडर, कुछ मसाले नहीं, जो जाएंगे साबुत खड़े ही जाएंगे। इसके बाद 2 मुट्ठी लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक को चॉपर में चॉप करके मैंने ले लिया था। बोली खलबट्टे से काट दो, तो मैंने बोला चॉपर से चॉप कर लो। हाँ चॉपर से कर दो। उसके बाद जैसे 1 मिनट रोस्ट करें, उसके बाद जो हम आलू प्याज जो मिक्स किए थे वो मैंने डाला, तो यहाँ मैंने डाल दिया। फिर इसके बाद बोली चलाओ इसे। मेरी गलती थी, कुकर थोड़ी बड़ी वाली लेना था, पर मैंने छोटी वाली ले लिया था। फिर इसके बाद बोले कि ढक ढक के इसे चलाते रहो जब तक ये आधा ना हो जाए, प्याज गल ना जाए। तो मैं ढक ढक के बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ, चला रही हूँ। ये सब्जी बहुत टेस्टी, मतलब नॉन वेज वाला नॉन वेज भूल जाए, इतनी अच्छे तरीके से पहले के लोग वाकई खाना बनाते थे। मैं पहली बार खुद देखी हूँ, तो मैंने बोला चलो मैं एक रेसिपी तो सीखी। बोले कि नहीं ठीक है। फिर भी बाद में मेरे को डांटी कि थोड़ी कमी कहीं ना कहीं तुम रख दी हो, मैं बनाई होती तो सही से बनाई होती। मैंने बोला फिर से एक बार बना देंगे। बोले ठीक है हम फिर से बनवा देंगे तुमको एक बार। साबुत सारे मसाले, 2 मैंने बड़ी वाली इलायची ली थी, और 5 से 6 मैंने हरी वाली इलायची ली थी, 5-10 मैंने लिया था लौंग, 8-10 मैंने काली मिर्च लिया था। उसके बाद मैंने रेड चिली साबुत वाला लिया था 5 से 6। और बस हल्दी जाता है मसाले में, कुछ नहीं, गरम मसाला नहीं, जीरा पाउडर नहीं, धनिया पाउडर नहीं, रेड चिली पाउडर, कोई भी पाउडर नहीं, ग्रीन चिली कुछ भी नहीं। इतने इसके मसाले होते हैं। और प्याज में उससे हल्दी में तेल में लपेट के नमक में उसे आधा घंटा ढक के छोड़ देना। आलू को छील के लेना है, याद रहे आलू को छील के, पर याद रहे चौकोर टुकड़े में होने चाहिए। पहले 1 टुकड़ा करिए फिर 2 टुकड़ा करें, ऐसे करना है। इसको चौकोर टुकड़े में काटना है, यानी 1 आलू में आपकी 4 पीस बस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और बीच बीच में आके देख रही हैं क्या सही से बन रहा कि नहीं। बगल में बैठी है क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं था इसलिए। इसके बाद बोली टमाटर में डालो, बोले डाल दी। फिर बोली उन्होंने कि थोड़ी और बारीक करके आगे से डालना, ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। इसके बाद बोली टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालो,
तो मैंने अभी तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन नमक अंदाज से डाली। बाद में घट गया था हम लोग को नमक, तो फिर से नमक डाल के सीटी से ढक के फिर बना लिए थे। तो नमक आपको टेस्ट करके डालना पड़ेगा, अंदाज से डालना पड़ेगा। तो बीच बीच में यहाँ मुझे लगा कि नमक और कम होगा, तो मैंने नमक फिर से डाला था। इसके बाद बीच बीच में ढक ढक के अच्छे से इसे पकाना, याद रहे बहुत अच्छे से पका। इसकी नाम ही मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी, इष्टो। हम लोग बार बार बोलते, पलक बोलती मेरी बेटी, दादी मैं क्या बनाए, इष्टो बनाया। मतलब क्या गजब का, उस टाइम का भी नाम अजब था। और उसी बर्तन में जिसमें आलू, हल्दी, तेल, प्याज डाल के मिक्स किए थे ना, उसी में बोली गर्म पानी डालो और उसी को अच्छे से पूरे साफ करके बर्तन को इसमें पानी डालो। फिर मैंने इसमें डाला। इसके बाद बोली सीटी लगा, और बोली है याद रहे, वही बोली है, मैं नहीं बोली, वही बोली कि 2 सीटी लगेगा, 2 सीटी के बाद ये हो जाएगा। तो 2 सीटी लो फ्लेम पे लगा। इसके बाद हमारी सब्जी बन के देखिए सामने खड़ी हुई है, वो देख रही कैसी बनी है कैसे नहीं बनी। फिर भी बोली तेल थोड़ी कमी डाल दी हो, तेल थोड़ा और डालना था। मैं अपने हिसाब से थोड़ा कम डाली थी, पर बोली तेल और डालना था। इसके बाद यहाँ 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ता, फिर बोली मिक्स करो और ढक के इसे 2 मिनट के लिए फिर छोड़ दो। तो मैं ढक के फिर 2 मिनट के लिए इसे छोड़ और फाइनली हमारे इष्टो, मेरी सासू माँ के इष्टो सब्जी बन के रेडी हो गई। मुझे खुशी हुई कि चलो इतने उम्र में मुझे कुछ तो दी, एक रेसिपी मेरे को दी, और मुझे रेसिपी से बहुत पसंद है। और फाइनली ये हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगे। मेरी सासू माँ के हाथ की इष्टो सब्जी, ना कोई मसाला ना कोई सब्जी, कितनी प्यारी ये सब्जी बनी, तो कमेंट करिए।